गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा दिन स्टार्ट हो गया है क्योंकि आज लास्ट डे है मेरा प्रिपरेशन का और कल गणपति स्थापना है। घर की तो पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज भी हेल्पिंग के लिए कोई नहीं था और सारे कपड़े भीग के, जितने भी धुले हुए कपड़े थे सब गीले थे। और सुबह सुबह मुझे दिख गई थी सूरज की रोशनी। जब बच्चों को मैं टिफ़िन बना के दे रही थी तभी मुझे पता चल गया था कि आज अच्छी धूप निकलने वाली है। तो मैं सबसे पहले चली गई थी ऊपर और जल्दी से मैंने नहाकर साड़ी पहन ली और सारे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए और ऊपर की क्लीनिंग कर ली। वो अब मैं आ गई हूँ नीचे। आज मुझे बाहर का पोर्शन, क्योंकि धूप भी अच्छी निकल गई है, बारिश नहीं है, तो बाहर का पोर्शन अब साफ़ हो जाएगा। मैं यही वेट कर रही थी कि कब मौसम क्लीन हो और कब मैं बाहर का सारा पोर्शन है वो क्लीन करूं। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर पोर्शन साफ़ करने के लिए। आज जब मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही थी उसी वक्त मैंने खाने की भी तैयारी करके रख दी थी। आटा गूंथ के रख दिया था, सब्ज़ी काट के रख दी थी। सिर्फ मुझे अब सब्ज़ी छौंकनी है और बच्चों को खाना बना के देना है जब वो आएंगे। और बच्चे भी खा लेंगे, नरेश भी खा लेंगे। और आज बाहर का क्लीनिंग है तो टाइम लगता है क्योंकि घर के चारों तरफ का क्लीनिंग होता है। तो ये जो पोर्शन है इसको कम से कम साफ़ करके वापस पूरा सूखा कर मैंने पोछा लगाने में कम से कम 1 से 1.5-2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। चारों तरफ जगह है घर के, इधर गार्डन वाला पोर्शन है और इधर सामने पोर्च वाला पोर्शन है और पीछे भी दोनों साइड में जगह है। तो पीछे वाला पोर्शन इतना ख़राब नहीं होता है, लेकिन साइड वाले में काफ़ी चीज़ें हैं रखी हुई, जैसे कि जूते, चप्पल और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। तो उनको साफ़ करके वापस जमाने में टाइम लगेगा। तो ये मैं घर के आगे का पोर्शन साफ़ कर रही हूँ जो गेट के पास में है। आज मेरा टोटली जो क्लीनिंग का काम है वो पूरा फिनिश हो जाने वाला है। तो दोपहर का खाना फिनिश हो जाने के बाद में हम तैयारी करेंगे, बाद में गणपति को रेडी करेंगे। गणपति को जो मूर्ति आई हुई है उसको कलर करेंगे और उसके साथ में ही उनका साफ़ा तैयार करेंगे, उनके कपड़े तैयार करेंगे, उनको गहने पहनाएंगे। तो ये सारा काम मुझे आज शाम को फिनिश करना है और फिर बाद में हम कर लेंगे पूजा की तैयारी। तो पूजा का सामान मैंने सारा कलेक्ट करके एक जगह रख दिया है ताकि जब सुबह पूजा की मैं तैयारी करूं तो सब चीज़ें मुझे वहां पर मिल जाए। तो टोटली मेरा सारा काम रेडी है और जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी मौसम खिलने का और बाहर की क्लीनिंग का, वो भी लास्ट डे तक हो ही चुका है। तो आज है वो हम करेंगे गणेश जी की लास्ट जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट। तो पूरा धोकर मेरा क्लीन हो चुका है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर पानी रह जाए तो वो भी क्लीन हो जाता है, साथ में मिट्टी रह जाए वो भी क्लीन हो जाती है और किसी के फिसलने का भी डर नहीं रहता है। माजी 2 बार फिसल चुके हैं यहाँ पर, इसीलिए मैं ये रिस्क अब कभी नहीं लेती हूँ और तुरंत ही इसको मैं सुखा देती हूँ पोछा मार के। और आज के दिन मेरा ये क्लीनिंग का काम होता है पूरी तरह फिनिश। और अभी मैं जाऊँगी अंदर, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का मेरे को रेस्ट लेना है और मैं सारे कपड़े हैं वो पर्दे और बेडशीट्स कवर सब उतार के लेके आऊँगी और बाद में मुझे वो लगाना है और फिर हम बनाएंगे खाना। और क्योंकि बच्चे का भी आने का भी जस्ट टाइम हो रहा है तो मुझे बनाना है, अभी रोटी सेकनी और सब्जी छौंकनी है। रेडी है मेरा सारा काम। तो चलिए आ जाते हैं किचन में। और मैंने आटा गूंथ के गई थी तो रोटियां सेक रही हूँ और साथ में ही मैंने सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी मैं काट के गई थी तो दही दे के फली की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनाई है। Sama ore, lalaki. Bote dando de mainu, dando de mainu. और बारे भाई ना आके मेरे को ना बेटियों में सोच जिग्गी मैं सोचा मेरे को ना आके बेटियों, भगवान।
तो मेरे साथ तो आज अजीब ही ये कांड हो गया क्योंकि बच्चे आए थे और बच्चों ने गेट खुला छोड़ दिया था। वैसे ही यहाँ पर कभी कभी आ जाते हैं बर्तन, हर दिन तो नहीं आते लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो बच्चे स्कूल से आए थे और उन्होंने जो मेरा अंदर वाला गेट था, पोर्च वाला, वो गेट खुला छोड़ दिया था। और हाँ, प्रिंकल तो अपने पापा के साथ रूम में चली गई थी और हंसिका है वो ऊपर चली गई थी कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और मैं यहाँ पर खाना बना रही थी। तो खाना बनाते बनाते मैं हंसिका को बार बार आवाज़ दे रही थी, हंसिका आ जाओ, गर्मा गर्म खाना बन रहा है, खा लो खा लो। तो मैं उसी का वेट कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा शूट हुआ नहीं है किचन का, तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो मैं वो शूट कर रही थी और जस्ट मैं जैसे ही टर्न हुई तो मैंने देखा कि जो स्लैब थी जहाँ पर मैं बर्तन धोती हूँ, उस स्लैब पर बंदर बैठा है। और मैं इतना ज़ोर से चौंकी उस बंदर को देख के। मोबाइल इवन वहाँ उस टाइम चालू था लेकिन मेरे ये माइंड में नहीं आया कि मैं उसका शूट करूँ। उस टाइम शूटिंग का दिमाग में नहीं था क्योंकि वो बंदर किचन में आ चुका था। बाहर गणेश जी का पूरा डेकोरेशन किया हुआ था, गणेश जी की मूर्ति पड़ी थी और मुझे वो टेंशन था कहीं ये थोड़ा उथल पुथल ना कर जाए चीज़ों को। तो मैंने जस्ट नरेश को आवाज़ दी कि जल्दी से आओ, घर में बंदर आ गया है। और वो भाग के आए जल्दी से अंदर और उनके हाथ में कुछ भी नहीं था उधर। वो मेरे को बार बार बोल रहे थे कुछ डंडा दे या कुछ लाठी दे, तो वहाँ पर कुछ नहीं था। मेरा जो स्टैंड था वो पड़ा था, वो मैंने उनको पकड़ा दिया। हो सकता था आज मेरा स्टैंड का भी कल्याण हो जाता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो बंदर के सामने स्टैंड लेके गए तो बंदर वापस सामने आ रहा था। सामने गेट खुला होने की वजह से रोशनी आ रही थी तो बंदर अच्छे से दिखा नहीं और मैं थोड़ी डर गई थी। और उसको मैं चारों तरफ सामान होने की वजह से मुझे वही डर था कि कहीं मूर्ति को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन आज तो हनुमान जी साक्षात गणेश जी से मिलने आए थे। और लेकिन मैं डर गई थी और मेरा हाथ में मोबाइल चालू था, मेरा वीडियो शूट चालू था लेकिन मैं वो शूट अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि मैं, जब नरेश ने मुझे बोला कि लाठी दो तो मैं वो लाठी ढूंढने में लग गई और मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा क्योंकि बंदर सामने था, मैं कहाँ ढूंढने जाती। तो वो मेरा स्टैंड हाथ में आया तो मैंने उनको स्टैंड पकड़ा दिया और जब उन्होंने स्टैंड से उसको डराने की कोशिश की तो बंदर सामने हमें मारने के लिए आने लग गया। तो नरेश ने बोला कि वो चिढ़ गया है, वो उथल पुथल मचा के जाएगा। लेकिन फिर जब हम ज़ोर ज़ोर से, मैंने और प्रिंकल भी अंदर से बाहर आ गई थी, वो ज़ोर से चिल्लाई, मैं ज़ोर से चिल्लाई, नरेश ने लाठी दिखा के चिल्लाए, तो वो थोड़ा घबराया और वो बाहर की तरफ जैसे ही पोर्च में गया मैंने भाग के गेट बंद कर दिया। तो आज तो बहुत ही अजीब सा ये कांड हो गया था। शूट अच्छे से नहीं हो पाया वरना अदरवाइज़ वो शूट अच्छे से होता तो बहुत अच्छा लगता। वो काफ़ी फ़नी हो गया था पूरा ही मामला। कलर, मैं पहले खाना खाया, मैंने खाना खाने के बाद में मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा नहा के आना चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी थी और बाहर जब मैं पूरा साफ क्लीनिंग करके आई थी तो पसीने में हो गई थी। तो मैं ऊपर गई, मैंने अच्छे से नहाया और नहा के फिर मैं आई नीचे वापस। हमने चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद में हमने गणेश जी का ये कलर करना स्टार्ट किया। और कलर करने के बाद में हमने इसके गणेश जी के कपड़े भी सिले, उनको गहने पहनाए और साफ़ा बनाया। साफ़ा पहले जब मैंने बनाया तो उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस जो साफ़ा ऑलरेडी मिट्टी का बना हुआ उस पर कलर किया। लेकिन इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं गणेश जी को साफ़ा बना के पहनाऊँ, तो फिर मैंने एक दूसरा कपड़ा सेलेक्ट किया जो कि चरक की साड़ी का था। तो वो जब मैंने उसका साफ़ा बनाया ना तो वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले जब मैंने साफ़ा बांधा तो गणेश जी के मुंह बहुत छोटा लग रहा था और साफ़ा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा था, तो उससे इतना नहीं खिल रहा था। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम वो साफ़ा बनाया तो वो काफ़ी अच्छा लगा, तो वो फिर मैंने रखा। और उसके बाद में मैंने एक वाइट कलर का, मेरे पास एक थिक कपड़ा पड़ा था जिसका मैंने ऊपर किलंगी बनाई, फैन जैसा बना के उस पर किलंगी लगा के और ऊपर एक ब्रोंच लगाया जो जिससे कि गणेश जी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये देखो मैंने पूरा सूटकेस बिखेरा हुआ है कपड़ों का सेलेक्ट करने के लिए। तो हमने 4-5 साफ़े बनाए थे जो कि गणेश जी पर उस समय इतने अच्छे नहीं लगे, तो हंसिका तो मनाही करके चली गई थी कि मम्मी नहीं बनाना। लेकिन फिर भी बाद में लास्ट में मैंने ये कपड़ा चूज़ करके साफ़ा बनाया जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो आज रात काफ़ी हो चुकी है ये सारा काम करते करते, मैं व्लॉग फिनिश करती हूँ। अब हम नए व्लॉग में मिलेंगे जब गणपति स्थापना होगी। तो
हम मिलते हैं गणपति स्थापना पूजा में और नए ब्लॉग के साथ में जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।